समाधान वाणी। बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो और वह सारे जहाँ से अच्छा हो। यह बात गांधी के सपनों के भारत में आज़ादी के 75 साल से चलती आ रही है। आज हम देश की राजधानी दिल्ली से 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहाँ कानून बनते हैं और कानून को सही रूप में लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र भी यहीं बैठता है। दिल्ली से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी संजय गांधी के सपनों का शहर, जहां औद्योगिक शहर के रूप में इसे एक सपना संजोया गया। पूरे देश से लोग, प्रदेश से लोग, विभिन्न राष्ट्रों से लोग आकर यहाँ अपना आशियाने के तलाश में रहते हैं। नोएडा अथॉरिटी इस विश्व का सबसे बड़ा अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू और अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी। लेकिन आए दिन आर्थिक उदारवाद के बाद देश में जिस तरीके से कॉरपोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस का उदय हुआ, प्रशासनिक उदासीनता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, आज फिर एक बार चर्चा नोएडा का है। नोएडा में वैसे तो कई ऐसे बिल्डर हुए जिन्होंने कई सारी चीज़ें की और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी उन्हें जाना पड़ा और कई बिल्डर दिवालिया हो गए। ताज़ा मामला नोएडा के एक ऐसे सोसाइटी का है जहां लोगों ने 1 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा। बिल्डरों के द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिना लिए हुए अथॉरिटी ने और एरा ने उन्हें फिजिकल पोजीशन देने के लिए डीम्ड अथॉरिटी भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को उनका वो आशियाना नहीं मिल पाया, उनके वो राइट्स नहीं मिल पाए जिस राइट्स का कमिटमेंट बिल्डरों ने किया था। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक गठजोड़ और प्रशासनिक उदासीनता का मामला सबसे ज़्यादा पहले आता है, क्योंकि उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि कॉम्प्लायंस अथॉरिटी के रूप में इस प्रोग्राम को देख सकें। हम यहाँ इस सोसाइटी में पहुँचे हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ मानवाधिकारों के हनन के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं का भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जैसे बिजली, पानी और जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं। हम यहाँ जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं और इस बात को अभी तक वो कैसे फील करते आ रहे हैं, किस तरह अपने आप को एक विक्टिम मान रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय से अभी तक कोसों दूर रखा गया है। किसकी जिम्मेदारी है यही बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप मुझे सीधी बात मुद्दे की ये बताइए कि कब से आप यहाँ हैं और मूल समस्याएं क्या हैं? मेरा नाम दीपक चौधरी है और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ। और हमने जब ये फ्लैट लिया था तो हमने पहले रेहरा में चेक किया था कि सारी सुविधाएं जहाँ उपलब्ध हैं। हमारे पास वो रेहरा का डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ लिखा हुआ है यहाँ बिजली है, पानी है और सारी सुविधाओं के साथ हमें ये फ्लैट दिया जा रहा है। हमने पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई इसमें 1 करोड़ रुपए करीब लगा चुके हैं और उसके बाद हमने सिर्फ यहाँ समस्याएं ही खरीदी हैं। उसमें परेशानियां हैं। यहाँ पानी का TDS जो है वो नीचे का पानी दिया जा रहा है ज़मीन का, और 3000 TDS है जिसको ROB काम नहीं करता है। और उसके साथ साथ बिजली, हम कम से कम पिछले 1 महीने बिना बिजली के रहे हैं और यहाँ बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ और बुज़ुर्ग लोग हैं जो 18 फ्लोर से नीचे उतरे हैं बिना किसी लिफ्ट के। बिल्डर ने अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। बारिश जो हुई थी पिछले दिनों उसमें B2 जो यहाँ का बेसमेंट 2 है वहाँ पे पानी भर गया था और बिल्डर ने कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और हम ही सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा करके उस पानी को निकाला। आज ये है कि बिल्डर हमारा भागा हुआ है और हमें कोई भी सुविधाएं नहीं दे रहा है। नोएडा अथॉरिटी में हम कम से कम 5 बार जा चुके हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास जा चुके हैं, हम DM ऑफिस में जा चुके हैं और हम जो है यहाँ के MLA के पास भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग निराश हैं। लगभग कितने दिनों से आप लोगों का ये प्रोटेस्ट है और आप अपनी बातों को बिल्डर से और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को आप अवगत कराते आ रहे हैं? कितने दिनों से? कम से कम हम लोगों को ये करते करते 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी हम लोगों के पास कोई भी स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। और ये जो परेशानियां हैं हमने ऊर्जा मंत्री तक भी पहुंचा रखी हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी जो यहाँ बिजली पहले था, क्या वो टेम्पररी कनेक्शन था जो बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया जाता है? तो क्या उस टेम्पररी कनेक्शन को ही आप लोगों को कनेक्ट कर दिया गया? जी हाँ, और
उसी टेम्परेरी कनेक्शन से हमें पिछले 1 साल से बिजली मिल रही थी और उसकी समय अवधि ख़त्म होने के बाद वो काट दिया गया। उसके बाद हम 30 रुपए यूनिट देने के लिए मजबूर हुए कि हमें पर यूनिट 30 रुपए देने पड़े और उसके साथ ही हमें 265 रुपए पर डे देने पड़े। बिल्डर ने हमें 1 महीने बहुत लूटा है और यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। और ये जो बिल्डर का मैनेजमेंट है वो इतना ख़राब है, आज वो कोई भी बिल्डर का मैनेजमेंट आपको साइट पे नहीं दिखाई देगा। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? अशोक है मेरा नाम। सर हम लोग जैसे कि हमारे को रेजिडेंट ने बताया, हम लोग काफ़ी टाइम से हाईलाइट कर रहे हैं, अथॉरिटी को भी हाईलाइट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू बिल्डर। हमने AK सिंह सर को भी रीच आउट किया पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इतना समय होने के बाद जो ये टेम्पररी कनेक्शन पहले चल रहा था यहाँ पर, डिपार्टमेंट ने इस पर 8 टाइम 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है। ये अभी भी चाह रहे थे इसे 6 मंथ का एक्सटेंशन मिले ताकि लोग परमानेंट कनेक्शन से वंचित रहें। और ये सिर्फ सिंपल इंटेंशन है कि ऑन द नेम ऑफ टेम्पररी कनेक्शन बिल्डर कैन लूट द नॉर्मल पीपल्स। वो यही हो रहा है। प्रीपेड मीटर के नाम पर ये 30 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज, 265 रुपीज़ पर डे का चार्ज करता रहा है जो बिल्डर। वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस सोसाइटी का नहीं, पूरे नोएडा का ही एक वो बन चुका है। हम लोगों के आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट हैं। एक, हमें परमानेंट कनेक्शन मिले। दूसरा, हमें पानी की जो सुविधा है, जो गंगा जल की आपूर्ति है, वहाँ की जाए। सिर्फ 2 ही हमारी रिक्वायरमेंट है। नहीं तो जब उनको डीम्ड कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला तो उस आधार पे उन्होंने आपको पोजीशन दे दिया और यहाँ जो ज़रूरत एमिनिटीज़ हैं वो उसकी सुविधा नहीं है। अभी तक 8WA नहीं बना, तो इस बात का क्या मतलब है? आपने प्रशासनिक अधिकारियों को जब ये बात कहा तो उन्होंने क्या आपको सर हम जब भी किसी डिपार्टमेंट में गए तो हमसे ये पूछा गया कि आप जब किसी सोसाइटी में जाते हैं, आप देखते नहीं हैं कि वहाँ पानी या बिजली है नहीं। तो हमने कहा आपका रेरा का डॉक्यूमेंट है, जिसमें रेरा के अधिकारी ने यहाँ ऑडिट किया है, जिसमें सब कुछ कंप्लीशन दिखा रहा है। उसके आधार पर और हमें रेरा के बनने के बाद बिल्डर कहीं न कहीं मजबूर हो गए हैं कि अप्लाई करने के लिए। लेकिन आज कई सोसाइटीज़ नोएडा में भी ऐसी हैं जहाँ पर कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो अभी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस नोएडा अथॉरिटी या ना UPPCL, बिल्डर अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहा है। मतलब यह एक संगठित लूट है जिसमें बिल्डर अपने नेतृत्व में जिन लोगों को यहाँ घर बेचा गया उनको अपना क्लाइंट बेस बनाकर इस लूट को जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या ताज़ा स्थिति है और क्या लग रहा है कि ये जो आप लोगों की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, इसमें अब क्या निर्णायक भूमिका में आप लोग अपने आप को देख रहे हैं या अपने आप को एक शोषित पीड़ित महसूस कर रहे हैं? सर, जब तक सॉल्यूशन मिल ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोगों के अथक प्रयासों के बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीना होने के बाद कुछ आशाएं जागी हैं, बट जब तक हो ना जाए हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। मैम, आप थोड़ा ये आधी आबादी महिलाओं का है। मुझे लगता है कि यहाँ लगभग जो 250 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं उसमें आधे से ज़्यादा फ्लैट्स की ऑनरशिप जो होगी वो महिलाओं की होंगी। एज ए फीमेल, एज ए गृहिणी, आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या आप रितु माहेश्वरी जी से मिली? हमने कल प्रयास किया था मिलने का। कल जन सुनवाई थी तो कायदे से उनको मिलना भी चाहिए था, लेकिन वहाँ पहुंचकर 1 घंटा वेट करने के बाद वो हमें बताते हैं कि वो दिल्ली में उनकी कोई मीटिंग आ चुकी है, इसलिए वो आ नहीं सकती हैं। उससे पहले भी हमने मंडे को कोशिश की थी, जिनसे हमने ज्योत्सना जी से बात की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अगले ही दिन से काम शुरू हो जाएगा। बिल्डर से उनकी बात हो चुकी है, लेकिन अगले भी दिन यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें वेडनेसडे को जाना पड़ा। ये ज्योत्सना यादव जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने हमारे सामने ही अरुण खाई को कॉल किया था और हमारे ही सामने अरुण खाई ने बोला था कि जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में जो भी उनका काम है वो अगले ही दिन, मतलब ट्यूसडे से वो काम शुरू होता हुआ हमें ग्राउंड लेवल पे दिख जाएगा। लेकिन हमें आज तक कोई काम होते हुए दिखा नहीं। कमिटमेंट उनका किया हुआ कितना दिन हो गया? अभी मंडे ट्यूसडे को भी, अच्छा, मतलब 2-3 दिन पहले। इससे पहले भी कई बार उनकी बात हो चुकी है और हमको सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। जो कोर्ट में होता है वो अथॉरिटी के साथ हो रहा है, हमको सिर्फ डेट्स पे डेट्स मिलती हैं और अभी तक हमारा कोई भी काम ग्राउंड लेवल पे होते हुए नहीं हुआ है। जितना काम रह भी गया है, हार्डली 10%, उस काम में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है और उस काम को हुए 3 हफ्ता हो चुका है। तो क्या आपने नंद कुमार नंदी जी, जो औद्योगिक मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनके अंतर्गत ये नोएडा अथॉरिटी आता है, क्या उनके संज्ञान में आपने इस बात को लाया? क्या चीफ मिनिस्टर के IGRS पोर्टल पे आपने इसको डाला? पोर्टल पे तो हर जगह डाला गया है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुई है।
और एक इंटेंशन क्लियर दिख रहा है कि बिल्डर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, उनके इंटेंट में नहीं है, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ उनके पास बिल्कुल नहीं है। वो कॉल उठाने पे भी कॉल काट देते हैं, वो सुनना नहीं चाहते कि यहाँ पे लोगों की क्या विचार है। हमने कई बार कोशिश भी की कि आप सोसाइटी में आके बात करिए, हम बात करने का प्रस्ताव भी रखे हैं, लेकिन उनको आना ही नहीं है, वो हमारे कॉल काट देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जिस इंसान का अगर इंटेंट होता है काम करने का, वो बात बैठकर भी चीज़ें सुलझा सकता है, बट बिल्डर की नीयत में हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रही है। बात कहने के 100 तरीके हैं, खामोशी भी एक जुबान होती है, लेकिन कभी कभी खामोशी जब ज़्यादा हो जाए तो मानवाधिकारों का हनन निरंतर जारी रहता है। जिस तरीके से बिल्डर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नेता नगरी का यह लूट संगठित लूट को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या देश को बिल्डर चलाते हैं या कानून व्यवस्था चलाते हैं? क्या बिल्डरों के लिए कानून लागू नहीं होता? क्या बिजली विभाग द्वारा टेम्पोररी कनेक्शन दे लेकर लोगों को ठगने का यह संवैधानिक तरीका है? क्या इस सवाल यह उठता है कि यह 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लेबर सेस भी दिया गया है या नहीं? सवाल यह उठता है कि क्या जिन कमिटमेंटों के आधार पर, जिन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोगों को घर बेचा गया था, उन सपनों को बेचा गया था, उन सपनों को साकार होने में इतना वक्त कैसे लगा? सवाल यह उठता है कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? और चलते चलते यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये कैसी है कश्ती, ये कैसा सफ़र है, ये कैसी है कश्ती, ये कैसा सफ़र है, जनता का यहाँ कोई ना हम सफ़र है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, नोएडा। समाधान वाणी, हर खबर